आप सबको मेरा आदर, आभार और अभिनंदन। मैं इस प्रोजेक्ट की प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हूँ। सो आई वांट टू प्रेजेंट द ओवरव्यू ऑफ दिस प्रोजेक्ट कि ये प्रोजेक्ट क्यों भारत सरकार ने दिया और ये कब दिया और इसका क्या स्टेटस है हिमाचल प्रदेश में। तो आजकल अगर हम देखें जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो गया, फूड हैबिट्स हमारी चेंज हो गई है और इसकी वजह से इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड क्वालिटी फूड अराउंड द वर्ल्ड। और इसलिए जितने भी दुनिया के साइंटिस्ट हैं, फूड एग्रीकल्चरिस्ट हैं, उनके पास एक चैलेंज है हाउ टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी न्यूट्रिएंट्स टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन विद श्रिंकिंग ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। और अगर हम देखें फूड अडल्ट्रेशन इतनी है कि इसकी वजह से इतनी लार्ज स्केल में बीमारियां हो रही हैं और हम सब ये फील कर रहे हैं। आज के कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं मिलता है कि जो जिसका शॉप में जाना ना हो दवाइयाँ लेने के लिए। मैं देखती हूँ अक्सर जब मैं घर से आती हूँ तो एक मेडिकल शॉप है मेरे सामने, तो रोज़ मुझे कोई ना कोई लोग दिखते हैं कि एक वो लिफाफा भर के ले जाते हैं। सो दिस इज द प्रेजेंट सिनेरियो बट इज हैपनिंग अराउंड अस। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय को निर्देश दिया कि कुछ इम्यूनिटी बूस्टर जो प्लांट्स होते हैं उनको इंक्लूड किया जाए हमारी डे टू डे लाइफ में। और आफ्टर कोविड-19 उन्होंने अश्वगंधा कैंपेन शुरू किया। और अश्वगंधा जैसे कि हम जानते हैं दिस इज द किंग ऑफ हर्ब्स। तो 2020 में शुरू किया ये अश्वगंधा कैंपेन। वो इसलिए कि लार्ज जो स्केल पे जो मासेज हैं उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो सके, उनको क्वालिटी फूड मिल सके और वो अवेयर हो सके जो हमारी ट्रेडिशनली यूज होती थी जड़ी बूटियाँ उनके बारे में वो अवेयर हो सके। तो 1920 में उन्होंने शुरू किया आफ्टर कोविड। उससे ड्यूरिंग कोविड उन्होंने गिलोय का प्रोजेक्ट शुरू किया था और उसके बाद ये अश्वगंधा और उसके बाद वो शताब्दी। और अश्वगंधा को क्यों किया, वैसे मैंने आपके साथ ये ब्रॉशर भी शेयर किए हैं तो उसमें भी आप देख सकते हैं दिस इज द किंग ऑफ हर्ब्स। आयुर्वेदा में इसको किंग बोलते हैं। सो यू कैन इमेजिन जो किंग होगा तो उसकी कितनी मेडिसिनल पावर्स होंगी और मैक्सिमम दवाइयों में ये स्मॉल क्वांटिटी में यूज किया जाता है। एट प्रेजेंट सिनेरियो दिस इज मोस्ट रेलिवेंट हर्ब्स। और वो क्यों है, क्योंकि ये हमारे डिप्रेशन को कम करता है, इंसोमिया, नींद नहीं आना, जो कि आजकल कॉमन प्रॉब्लम है इवन द हेल्दी पर्सन्स। तो इसके लिए ये दिस इज वेरी गुड नर्व टॉनिक। और दूसरी बात कि हमारे जो यंग हैं, यूथ हैं, उनके सामने सब कुछ होते हुए भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है, डिप्रेशन है, उनके लिए ये सबसे अच्छा है कि इम्यूनिटी बूस्ट करता है। दूसरा ये मेल स्पर्म काउंट इंक्रीज करता है। तो सबसे बड़े चैलेंजेस अगर हम देखें आज सोसाइटी में है, एक तो इनफर्टिलिटी और दूसरा है कि ये डिप्रेशन और इंसोमिया जो कि यूथ में भी है, छोटे बच्चों में भी है। तो भारत सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया कि ऐसी जड़ी बूटियाँ इनका प्रचार प्रसार किया जाए, जागरूकता की जाए जन जन को, इवन स्मॉल किड्स को, कि उनको पता होना चाहिए कि कभी वो ऐसी प्रॉब्लम फेस करें तो वो क्या ले सकते हैं। और अगर हम देखें हम तो सारे जहाँ जो भी यहाँ इकट्ठे किए हैं वी ऑल बिलोंग्स टू लाइफ साइंस, तो हमें तो पता है अश्वगंधा क्या है। पर अगर हम कॉमन इंसान की बात करें, बच्चों की बात करें तो उनको पता नहीं होता अश्वगंधा क्या चीज़ है ये। तो इसलिए स्पेशली दिस प्रोजेक्ट इज लॉन्च और आप देख सकते हैं कि इट इज़ यूजफुल सो मैनी अदर डिजीजेज। तो 2020 में ये गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया इसके लिए और इसका ऑब्जेक्टिव यही था इसकी कल्टीवेशन को प्रमोट किया जाए, यूजेस को प्रमोट किया जाए और अवेयर किया जाए स्पेशली यंग गर्ल्स, और वो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए और कुछ स्ट्रेटेजी की पब्लिक अवेयरनेस टू द चिल्ड्रन। और इसीलिए हमने ये वर्कशॉप आज ऑर्गेनाइज किया बिकॉज यू ऑल आर द डेडिकेटेड टीचर, क्योंकि हमने ये रिक्वेस्ट किया था कि हम ऐसे टीचर चाहिए जो थोड़े जुझारू हों, तो सिर्फ वर्कशॉप अटेंड ना करें बल्कि इस मैसेज को आगे तक ले जाएं। और स्टूडेंट्स सबसे अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं मैसेज को पास करने के लिए। तो आप एक रिसोर्स पर्सन की तरह एक्ट करेंगे तो ये मैसेज बच्चों तक जाएगा और बच्चों से आगे होते हुए कम्युनिटी में जाएगा, क्योंकि अगर उनको घर में भी कोई दिखता है तो जो कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं दे विल डेफिनेटली जाएगा। तो इसके लिए ये हुआ। अब मैं थोड़ा बता दूँ कि ये कब हमने सबमिट किया और कैसे कैसे बात किया। सितंबर 2022 में मेरे को पता चला कि ऐसा कुछ कैंपेन शुरू हुआ है और वो मैंने ये सबमिट किया और बहुत ही जल्दी मेरे को 2-3 महीनों के अंदर ये अवार्ड हो गया। फरवरी 2023 और 23 में मेरे को दिल्ली से कॉल आ गई थी कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें और मार्च में हम ये आपको फंड ट्रांसफ़र करने वाले हैं। और मेरा थोड़ा एसोसिएशन रहता है यहाँ के जो आयुष के हैं या आयुर्वेदा डिपार्टमेंट के, स्पेशली जो रीजनल सेंटर है प्लांट मेडिसिनल बोर्ड का जोगिंद्रनगर में, तो उन्होंने मुझे इसके बीज दे रखे थे, बहुत सारे बीज। तो मैंने प्रोजेक्ट में सबमिट किया था कि आई विल ग्रो अ स्मॉल नर्सरी एट बाल आश्रम।
बाल आश्रम है तल्याड़ में, और उनके पास 11 बीघे ज़मीन है। तो उनके साथ मेरी बातचीत होती रहती थी, तो मुझे लगा कि वहाँ पे एक नर्सरी ग्रो की जाए और वो सेल्फ सस्टेनिंग नर्सरी हो, ताकि मतलब वो जो बाल आश्रम है मतलब वो डिपेंड है कि किसी सेल्फ सस्टेनिंग नर्सरी बनाए कि वो अपनी अर्निंग करे। तो मैंने उनका नाम प्रपोज किया था इस प्रोजेक्ट में। जैसे ही उनका फ़ोन आया तो मैंने वो सारे सीड जो मेरे पास थे 2-3 किलो मैंने उनको दे दिए और ये उधर लगाया उन्होंने। पर क्या हुआ कि बीच में ड्यू टू मैनी रीजन्स ये फंड आते आते 23 फैब में आना था, ये आते आते ये 25 पहुँच गया, और वो भी मार्च में ये रिफ्लेक्ट हो रहा था हमारे पीएफ बोनस अकाउंट में। फिर हम इसको 31 से पहले नहीं विड्रॉ कर पाए, और आपको पता भी होगा हमने आपको पहले भी बुलाया था वर्कशॉप के लिए, तो अगेन हमें ये वर्कशॉप कैंसिल करनी पड़ी। और मेरी एक लर्निंग भी थी कि जब तक फंड आ ना जाए तो काम शुरू ना करें, क्योंकि मैंने पहले ही प्लांट भी लगवा दिए थे वहाँ पे, नियर अबाउट 2000 प्लांट मैंने वहाँ ग्रो कर दिए थे बाल आश्रम में। और जब मेरे को एक प्रोजेक्ट मिला था तो मैंने इसको प्रेस नोट दिया था, वो भी एक स्ट्रेटेजी थी इसकी, बिकॉज दिस इज अ अवेयरनेस कैंपेन, मतलब आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करना है। तो मुझे लगा कि जब न्यूज़पेपर में लोग देखेंगे कि क्या प्रोजेक्ट है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर 18 लाख अगर इसको दे रही है तो कुछ तो होगा इसमें, तो सारे गूगल करेंगे। तो ये सब मैंने सारी न्यूज़पेपर में कवर किया था उसको। फाइनली हमें ये मिल चुका है और हम इस पर काम शुरू कर रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी डिलाइटफुल फॉर मी। और ये है बाल आश्रम, तो यहाँ पे ये प्लांट्स मैंने लगा दिए थे, और उस टाइम में बहुत हेल्दी कंडीशन में था, और ये जून में है ये प्लांट्स आप देखते हैं। और फिर उसके बाद इतने प्लांट्स थे, आई कांट डू सम अवेयरनेस प्रोग्राम। तो फिर मैंने जिन जिन लोगों ने मेरे से टच में थे या जिन्होंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की, तो मैंने कई स्कूल कुछ वहीं पे थे वहाँ के लोगों ने, तो उनको इतनी अवेयरनेस नहीं थी इसको यूज़ करने की। एक पंडों में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, वो लेके गए थे मेरे से 100+ पॉइंट वो लेके गए थे। और सर को पता होगा ये स्कूल गई है लगभग में पंडोल, तो वहाँ के सर थे कोई वो डेडिकेटेड, देखो दूर दूर में भी इतने डेडिकेटेड टीचर होते हैं। तो उन्होंने मुझे स्पेशली रिक्वेस्ट किया कि मैम आपको अश्वगंधा का प्रोजेक्ट मिला है तो आप हमारे स्कूल आइए। आप ऑल दो बहुत दूर था यहाँ से, तो चिरंदा लेके गए थे और कुछ प्लांट्स हमने उनको दे दिए जो हमने जोड़ते थे। इसमें लिखा है कि सारा कल्टिवेशन क्या है, बट वी हैव सो मेनी रिसोर्स पर्सन, सर स्पेशली हमारे चीफ गेस्ट आयुर्वेदा के हैं, तो आई थिंक कि उनके लिए ये चीज़ें हैं कि वो आपको बताएं। और भी आएंगे रिसोर्स पर्सन, वी विल टॉक अबाउट स्पेशली फॉर कल्टिवेशन। तो भी स्लाइड स्किप कर रही हूँ। अब ये कि हाउ वी शुड यूज़ अश्वगंधा, और मैं सिर्फ आपको वही बताऊंगी जो हमने प्रैक्टिकली किया, क्योंकि ये तो आप लिटरेचर पढ़ लोगे, आपके साथ शेयर भी किया, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया, ब्रॉशर भी आपको दिए हैं। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि हमें 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। हाउ मच क्वांटिटी वन कैन टेक एज अ सेफ लिमिट, वो पता होना चाहिए, और फिर हम किसी भी तरीके से इसको ले सकते हैं। बहुत सारे लोग जैसे ये अश्वगंधा थोड़ा सा अवेयरनेस कई लोगों में, तो मुझसे आके मिलते हैं कि मैडम मैं भी ले रहा हूँ, पर वो वही लोग बताते हैं जिनको कोई बीमारी हो चुकी और वो रिलीफ ले रहे हैं उससे। तो मैं चाहती हूँ कि अगर हम पहले लोगों को अवेयर करें, यंग बच्चों को अवेयर करें, प्रिवेंशन इज़ मच बेटर देन क्योर। कुछ टाइम पहले मैं एक सेमिनार अटेंड कर रही थी, तो वहाँ पे बता रहे थे डॉक्टर 40s के थे कि जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे मतलब आपको डेट लेना मुश्किल होता है ऑपरेशन के लिए, 1 साल बाद की डेट मिलती है। और वो क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी है प्रिवेंटिव मेजर, वो अपना मैक्सिमम जो एक्सपेंडिचर है वो प्रिवेंशन पे करते हैं, मतलब जागरूकता फैला दो आप, तो फिर आपको नौबत ही नहीं आएगी उन चीज़ों की। मतलब वो इस चीज़ पे स्ट्रेस देते हैं कि जो हेल्दी लोग हैं उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाया जाए, उनको और हेल्दी रखा जाए, प्रिवेंट किया जाए डिजीज़ को। तो उसके लिए मुझे लगता है कि ये अश्वगंधा बहुत ही अच्छा है, और इसीलिए शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसको लॉन्च किया है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कितना खाना है, फिर हम अपनी मनचाही रेसिपी में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। और इसकी पत्तियां हालांकि थोड़ी कड़वी होती हैं, बट हमें कड़वा खाने की आदत है, हम करेला भी तो खाते हैं, एलोवेरा भी हम खाते हैं जब हेल्थ बेनिफिट्स की बात होती है। पत्तियां होती हैं, रूट्स सेफ होती हैं, मैं खुद भी लेती हूँ इसकी जब मैंने स्टडी किया इसको। और इसकी जो रूट है आप 1500 mg तक आप ले सकते हो, कोई भी बंदा ले सकता है। अदरवाइज आयुर्वेदा इस चीज़ पे फोकस करता है, टेक योर फूड एज द मेडिसिन एंड इट शुड बी रीजन, सीजन एंड इंडिविजुअल स्पेसिफिक। मतलब आपको ये नहीं है कि आप कोई भी जड़ी बूटी लेना चाहते हैं आप कभी भी उठा के उसको खा लो। मैं 1500 तो सेफ है, वो तो आप पूरी साल ले सकते हो, पर कभी भी आपको कोई भी जड़ी बूटी लेनी हो तो आपने ये देखना है कि उसकी कैसी है, गर्म है, वो ठंडी है, आपकी बॉडी टाइप कैसी है। वैसे आयुष मंत्रालय ने अब ये भी एक अभियान चलाया कि टू नो योर बॉडी टाइप, तो वो एक ऐप भी होती है, तो उससे आप अपनी प्रकृति जान सकते हो, आपको गर्म चीज़ें सूट करती है, ठंडी सूट करती है, उसके बाद आप लो। और हमें थोड़ा सा अगर हम ट्रेडिशनल नॉलेज से टच होंगे, और सबसे अच्छा है कि हम एक कड़ी है उस ट्रेडिशनल नॉलेज की जो खत्म होता जा रहा है, तो अगर हम उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे तो पूरा हमारा खान पान ऐसा होता है, गर्मियों में क्या खाना है, सर्दियों में क्या खाना है, तो हमें पता होना चाहिए। और अगर आपको पता है जैसे गिलोय बहुत ठंडी होती है,
तो अगर कोई लेगा उसको फरवरी मार्च में तो उसको कोल्ड भी हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए भारी गर्मी है तो आपको क्या लेनी है, गिलोय लेनी है। अगर सर्दियाँ हैं तो क्या लेनी है, दूसरी चीज़ें लेनी है। और अगर आपने नॉर्मल रखना है उसको, जैसे मैं सर्दियों में भी लेती हूँ गिलोय, देन यू हैव टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट। जैसे मैंने गिलोय लेनी है, बहुत ठंडी है तो उस अदरक डाल दूँगी मैं उसमें, या कच्ची हल्दी डाल दो, तो मीन्स यू हैव टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए। सो टू बी योर ओन डॉक्टर, सबसे अच्छी बात है कि अपने डॉक्टर खुद बनो। और जब आप अपने डॉक्टर खुद बनेंगे आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं सच बता दूँ, मैं जाती भी नहीं, मुझे ना ही कोई डिजीज़ होता है। तो मैं तो कभी कोविड में भी मैंने गांव-गांव जाके लोगों को अवेयर किया, बहुत सारा काम किया, पर मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो इट्स ऑल अबाउट इम्यूनिटी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यही चाहती है कि हम अपनी इम्यूनिटी पे काम करें और हम बच्चों को अवेयर करें और इस लिंक के साथ जोड़ें, क्योंकि आजकल उनका पूरा ट्रेंड चेंज हो गया, वो फास्ट फूड कल्चर की तरफ शिफ्ट हो गया। तो हमने बहुत सारी वैल्यू एडेड रेसिपीज़ वो बनाई हैं। इवन आज आपको रिफ्रेशमेंट में भी वैल्यू एडेड रेसिपी मिलेगी। अश्वगंधा की बिस्किट मिलेंगे आपको, और मठड़ी है वो भी अश्वगंधा की पत्तियों की है। और मैंने पहले भी एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो आप खाएँ और अपने एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ। और मैं बस ये बताना चाहती थी प्रैक्टिकली मैंने क्या किया, क्योंकि ये प्रोजेक्ट मुझे मिल गया 2023 में, तो 25 तक मेरे पास बहुत टाइम था, रुपए तो आ नहीं रहे थे, तो आई स्टार्ट डूइंग माई ओन एक्सपेरिमेंट्स। तो ये मैंने बता दिया आपको, या तो आप 1/4 टेबल स्पून लें या 1500 mg लें, आप 5 ग्राम तक ले सकते हैं। आपको अपनी बॉडी टाइप अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी उसके लिए। ये फिर मुझे ये भी लगा कि अब बच्चे हैं, अब बड़े तो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब आपने बच्चों को खिलाना है, वो तो आपकी बातें नहीं सुनेंगे, उनको तो वही फास्ट फूड खाना है, वो नॉर्मल सब्जियाँ नहीं खाते, बोले घिया पसंद नहीं है, ये नहीं, तो कैसे खिलाओगे। तो उनको नूडल्स बड़े पसंद है, तो हमने ये मिलेट्स के नूडल बनाए थे। इसमें अश्वगंधा और शतावरी डाला था। जैसे अश्वगंधा किंग है और मील स्पर्म काउंट बढ़ाता है, वैसे शतावरी क्वीन है। तो लड़कियों के लिए शतावरी और लड़कों के लिए अश्वगंधा, तो उनको लेना ही चाहिए ये। पर ये है कि कोई भी जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है उसको आपको 2-3 महीने के बाद थोड़ा सा गैप देना होता है उसको, 1 महीने का। तो कॉन्टिन्यूटी में उसको ना लें और स्मॉल क्वांटिटी में लें। तो ये मैंने फिर नूडल्स मैंने बनाए थे, ऑल्दो मैंने इसका पेटेंट भी फाइल किया और पब्लिश भी हो चुका है कि आप मिलेट्स के नूडल्स बनाएं और बच्चों को खिलाएं, और खुद भी बना सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको इसकी रेसिपी भी मिल जाएगी। ये हमने फिर इसके लड्डू बनाए, और इसके पीछे ये था कि जो RCF से जोगिंदरनगर है, वहाँ से उन्होंने मुझे बोला कि आपको ना 3 स्टेट में, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, वहाँ पे हम आपको रिसोर्स पर्सन भेज रहे हैं, पर सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, आपको वहाँ पे डेमोस्ट्रेट करना है। तो उन्होंने मुझे ये चैलेंज दिया। सो उनके लिए फिर हमने ये लड्डू बनाए थे, हमने कुकीज़ बिस्किट बनाए थे हमने, जिसमें अश्वगंधा ऐड किया था। और दूसरे जो हर्ब्स होते हैं, म्यूकोना एक होता है, ड्रागल जिसको बोलते हैं, जो चुटकी है, तो वो भी एक नर्व टॉनिक होता है। तो वो उनको करके हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप की लेडीज़ के साथ ये बनाए थे, और वहाँ पे हमने ये डिस्प्ले किया था सारा स्टडी मटेरियल प्लस ये, और ये सारे हैं उन लोगों को बहुत पसंद आए थे। इवन मैंने यूट्यूब में भी डाले उनके एक्सपीरियंस कि उन्होंने कैसे पसंद किए। तो वही है मेरा सिंपल सा कि आपको पता होना चाहिए कि ये प्लांट लेना है, इस क्वांटिटी में ये लेना है, और आप अपनी मन चाहिए जो आपको पसंद है, आपको मीठा खाना पसंद है इसमें डाल दीजिए, नमकीन है, आपके बच्चों को क्या पसंद है, फिर आप ये मैसेज अपने स्कूल में भी ट्रांसफर करें और वो भी इस कॉलेज से जुड़े। तो ये कुछ चीज़ हमने बनाई थी फिर, और इन लेडीज़ के साथ मिलकर। अभी रिसेंटली मैंने अश्वगंधा ही नहीं है इसमें, और भी जड़ी बूटियाँ आई हैं, जैसे बर्न आया हमारा, और हल्दी डाली है इसमें, कच्ची हल्दी, सारे बहुत सारे हर्ब्स यूज़ किए, लहसुन यूज़ किया है, मेथी यूज़ किया, सौंठ यूज़ किया। तो अभी मैंने कुछ छुट्टियों से पहले मैंने ये ऑयल बनाया हुआ है, क्योंकि आर्थराइटिस की आजकल इतनी प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। तो ये सिंपल ऑयल है, आप इन जड़ी बूटियों को डालिए और ऑयल में 1-2 दिन धूप में रखिए फुल सनलाइट में, फिर थोड़ा सा वार्म कीजिए इसको, ठंडा होने के बाद बॉटल में डाल दीजिए, और सुबह आप इसको 10 मिनट लगाइए अपने जो भी आपके घुटने हैं या कहीं और हैं। बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छा है ये, वो तो फ्री होते हैं घर में, 8 बजे से पहले लगा देंगे तो सनलाइट मिलेगी, अच्छे से ऑब्जर्व होगा, और ना ही आपको ये जॉइंट पेन वगैरह ऐसी चीज़ें होंगी। अगेन मैं ही बोलूँगी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, क्योंकि अभी हम सोचते हैं कि हमें तो ये प्रॉब्लम है नहीं, हम इस पर नहीं सुनते हैं, जो होगा वही सुनेंगे, तो क्या पता कब क्या चीज़ें हो जाए। तो इसको मेक योर रूटीन, वैसे ही मैंने कहा कि वी हैव अ चेंज लाइफ स्टाइल, हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया, इसी वजह से तो प्रॉब्लम है। तो हमें लाइफ स्टाइल को दोबारा शिफ्ट करना है। ऑल्दो आई नो कि हम सब वर्किंग हैं, और संडे को बैठ के लगा लिया सुबह 10-15 मिनट, सनलाइट भी मिलेगी, विटामिन डी भी कम नहीं होगा, और इनसे भी, और वैसे भी बीमार हो जाए तो आप इमेजिन करिए काम भी छूट जाता है और हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है। सो इट्स बेटर कि हम अपनी प्रिवेंटिव मेजर फॉलो करें। तो इसके कैप्सूल भी अवेलेबल हैं,
और कई बार स्पोर्ट्स के बच्चों को पता होता है, छोटे छोटे बच्चों को अश्वगंधा, क्योंकि वो वीडियोस देखते हैं ना फॉरनर्स की, तो उनको देखते हैं कि वो अश्वगंधा लेते हैं स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, तो वो भी लेते हैं। तो मीन्स कुछ बच्चों को नॉलेज भी और चेंज भी हुआ है लाइफ स्टाइल में। तो पकौड़ाज में, किसी परांठा में, किसी में भी आप इसकी पत्तियाँ यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने इन बच्चों के लिए अपने कॉलेज के बच्चों के लिए फूड फेस्ट ऑर्गेनाइज किया था हमने सितंबर में, और हमने काफ़ी बड़े स्केल में किया था, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स की कोर्स होता है नर्सरी एंड गार्डनिंग। तो हमने उनको कुछ चैलेंज दिए थे कि आप प्लांट्स लगाओगे, इकोलॉजी में उनको पढ़ा रही थी। तो मैंने उनको ये बोला, अब उनको बच्चों से काम कराना थोड़ा मुश्किल होता है, आपको पता ही होगा। उनको एक ही चीज़ आप काम करवा सकती है, असेसमेंट। तो उनको यही बोला कि तुम्हें प्लांट्स लगाने, जो तुम स्टडी कर रहे हो उसके बेस पे, तुम्हें उस नॉलेज के बेस पे प्लांट्स ग्रो करने हैं। तो इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स लगाए थे बच्चों ने, और हमने इनकी कीमत, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, 10 रुपये 20 रुपये से रखी थी, और 4000 नियर अबाउट 4000 के प्लांट्स लगाए रखे थे। और कुछ एक लगाए थे स्टॉल बच्चों ने अंडर आवर सुपरविजन, जिसमें उन्होंने अश्वगंधा यूज़ किया था, पत्थर चट यूज़ किया था, और नेकराम चिको ने इसमें बुलाया था। तो ये भी बहुत अच्छा है कि वैसे तो बच्चे इंटरेस्टिंग होते हैं और पढ़ पढ़ के भी रोज़ बोर हो जाते हैं। और मुझे लगता है आजकल की डेट में तो रोल ऑफ टीचर है चेंज्ड अ लॉट, क्योंकि आजकल आप जो भी पहले होता था कि कई चीज़ें मिलती नहीं थी टीचर की डिपेंडेंट होने का, आजकल आप गूगल में कीजिए, अच्छे अच्छे टीचर मिल जाएंगे, वर्ल्ड क्लास सारा नॉलेज मिल जाएगा 1 मिनट में। तो मुझे लगता है आजकल की डेट में टीचर का रोल यही है कि आप बच्चों को मोटिवेट करें, उनको ऐसे स्किल से जोड़ें, और उनसे ऐसे, तो आप स्कूलों में अगर ऐसे फूड फेस्ट करेंगे और बच्चे देखना भी आप थोड़ा सा बोलोगे वो तो इतना कुछ करके दे देंगे आपको, तो यू विल डेफिनेटली इंजॉय, और आपके बच्चे भी इंजॉय करेंगे। तो आई विश कि आप ऐसी चीज़ें करें अपने स्कूल में। ये हमने प्लांट्स में छिपे, और अब इससे ज़्यादा प्लांट्स तो कॉलेज स्टाफ नहीं ले लेते, तो ये देखिए बल्क में। तो इट हैज़ अ लार्ज पोटेंशियल, हमने मार्केट पोटेंशियल देखते कि क्या जरूरत है, अगर हम अवेयरनेस फैला दें तो ये खपत बढ़ जाएगी ना, और सारे तो ग्रो नहीं करेंगे। तो अगर हम सब लेना शुरू कर देंगे, और आयुर्वेदा ये बोलता है कि जहाँ हम रहते हैं, अगर हम उस एरिया की जड़ी बूटियों को अपने खान पान और यूज़ करते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रेंथन होती है। मतलब जहाँ हम रहते हैं, जिस मिट्टी से हम बने हैं, उसी एरिया की जड़ी बूटी है वो भी उसी मिट्टी की बनी है, उसी जल से बनी है, तो हमारे और उनके बीच में कनेक्शन होता है। तो अब हम आजकल क्या करते हैं जी, लेते हैं उस पंसारी से लेते हैं, अब वो तो अश्वगंधा की जड़ें वो तो उगी होंगी राजस्थान में, और आप खा रहे हो इधर उनको। तो आपने देखा होगा पहाड़ों में लोग बिच्छू बुट्टी खाते हैं, या हम बिच्छू बुट्टी को बिल्कुल नहीं खाते। तो पानी, तो हमें ऐसी जड़ी बूटियाँ देखनी पड़ेगी जो सराउंडिंग में, तो बेटर है कि हम अश्वगंधा को यहाँ ग्रो करें। तो मैं अकेले तो हम बहुत काम नहीं कर सकते, वैसे तो मैं चाहती हूँ कि फार्मर से भी हम इंटरेक्ट करेंगे इस प्रोजेक्ट में, पर अब आपको जॉब भी करनी है, आप बहुत सारे काम नहीं कर सकते। सो आई थिंक यू ऑल आर अ कनेक्टिंग लिंक। तो आप अपनी कम्युनिटी के जो फार्मर्स हैं उनको लिंक करें।